जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि कमेंट करके बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि कोई ऐसी साधना दीजिए जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, या हम जो भी कोई विषय वस्तु या कोई भी चीज़, ऐसी किताबें, या फिर हम विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, जो छात्र हैं या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने ये पूछा है कि जी हम याद तो बहुत करते हैं, हम स्टडी करते हैं, लेकिन हमारे याद नहीं होता या फिर उसको भूल जाते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया तो मैंने सोचा कि इनको ये साधना बेस्ट रहेगी, और सर्वोपरि साधना जो सबसे अच्छी है वो अष्ट सरस्वती साधना है। हालांकि देखिए, सरस्वती साधना तो सभी करते हैं, लेकिन अष्ट सरस्वती साधना बहुत ही उच्च लेवल की साधना है। दूसरा, यहाँ एक बात और बता दूं कि सभी लोग, मैंने ज़्यादातर देखा है कि और दूसरी साधनाओं में रुचि तो उनकी होती है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा चाहिए जो कि चमत्कारी हो, लेकिन सरस्वती साधना बहुत ही कम लोग करते हैं। सरस्वती की तरफ झुकाव बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप आज सच्चाई देखें तो सरस्वती के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, कहाँ से मिलेगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी सरस्वती से। किसी भी प्रकार का आपको ज्ञान चाहिए तो वो मिलेगी आपको सरस्वती से। और जबकि साधना हो अष्ट सरस्वती की, तो इससे बढ़िया तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है। देखिए, अष्ट सरस्वती साधना जो है, ये ज्ञान में और ज्ञान को पा करके एक उच्च जीवन जीने की एक साधना है। और देखिए, क्या इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिसे ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा ना हो? ऐसा तो मेरे विचार से कोई भी नहीं हो सकता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे ज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन ज्ञान हो। दूसरा, क्या ये संभव है कि कोई भी व्यक्ति समाज के बीच में स्वयं को ज्ञानहीन घोषित करना चाहे, या उसमें अपने अपमान का अनुभव ना करे? वो अगर कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो वो क्या ये चाहता है कि भाई मुझे ज्ञानहीन होकर के मैं और इन लोगों के बीच में हंसी का पात्र बनूं, या मुझे ज्ञान ना हो? हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे अच्छा ज्ञान हो और मैं लोगों के बीच में मुझे प्राथमिकता मिले। हर कोई व्यक्ति चाहता है ये। और ज्ञान किसको होगा? जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होगी। अच्छे प्रकार से वही व्यक्ति बोल पाता है जिस पर सरस्वती की कृपा होती है। ये भी मैं आपको बताऊं, समाज के अंदर उठ करके वही व्यक्ति बोल पाता है जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है। उसको बोलने का अभ्यास होता है। अभ्यास क्या होता है? उसको अंदर के, जो उसके अंतरात्मा या माइंड से जो भी चीजें या जो भी बातें निकलती हैं, वो ज्ञान की बातें निकलें, वो कहाँ से निकलती हैं? वो सरस्वती की कृपा से निकलती हैं। क्योंकि ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो सरस्वती से ही होती है। या फिर क्या कोई व्यक्ति ज्ञान के अभाव में गलत निर्णय अगर वो ले लेता है, अब ज्ञान नहीं है तो वो निर्णय कहाँ से लेगा किसी भी चीज का? तो जीवन में क्या होगा? वो पराजित अनुभव करता है अपने आप को। अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया तो आप अपने आप को महसूस करेंगे कि भाई मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं तो पागल हूं, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। जब कोई गलत निर्णय आप ले लोगे, ठीक है। और ज्ञान जो है जीवन को ऊर्ध्व गति देता है, यानी जीवन को ऊपर की तरफ उठाता है ज्ञान।
और ज्ञान के बिना ना कोई साधना है, ना किसी प्रकार की कोई अभिलाषा है। ज्ञान ही सर्वोपरि है। अब यहां पर देखिए, जिसके जीवन में लक्ष्मी हो, ज्ञान हो, उसको उसके पास में एक ऐसी क्षमता हो कि वरदान देने की क्षमता हो, यानी कि जो शक्ति है उसके पास शक्ति तत्व भी हो। और कहने का मतलब यह है कि उसका एक आभा मंडल भी हो। उचित और अनुचित दोनों में भेद करने का उसे ज्ञान हो। उसका जीवन किस प्रकार से न्यून रह सकता है? नहीं रह सकता है उसका जीवन, बिल्कुल भी न्यूनता तो आ ही नहीं सकती है। और देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा भ्रम भी है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे कि वो धनवान हो अथवा वो निर्धन हो, इस बात की उपेक्षा करता ही है ये कि समाज या किसी भी सभा के बीच में उसकी जो प्रसिद्धि है, एक पुरुष के रूप में उसकी प्रसिद्धि अच्छी हो। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई जहाँ ज्ञानी व्यक्ति होगा वहाँ लक्ष्मी का अभाव होता है, और जहाँ धन होगा वहाँ ज्ञान का अभाव होता है। अक्सर देखने में आया भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मी भी और ज्ञान भी, दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं इस अष्टलक्ष्मी साधना से। और दूसरा आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके जीवन में आप एक छात्र हैं, अगर आपको याद नहीं रहता है, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो सरस्वती साधना करें ये, ठीक है। अपने जीवन में सौंदर्य को उतारने की साधना है ये। अगर आपके अंदर सौंदर्य नहीं है तो सरस्वती साधना करें। ये एक श्रेष्ठ साधना है और जीवन साथी पाने की भी एक अच्छी साधना है कि आपको एक श्रेष्ठ जीवन साथी मिले अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। अगर आप छात्र हैं, अष्टलक्ष्मी की साधना करते हैं, 100% आपको जीवन साथी भी अच्छा ही मिलेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो प्रेम और सौंदर्य, अगर आप दोनों चीज चाहते हैं तो ये सरस्वती साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब ये साधना आपको करनी कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा कि ये साधना आप या तो किसी भी जो शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है उससे आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी प्रत्येक महीने को आती है, तो आप उस दिन से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। या फिर सरस्वती जयंती, उस दिन से भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और अब की बार 14 फरवरी को ये सरस्वती जयंती पड़ रही है, तो उस दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। अब इसमें साधना कब करनी है, कैसे करनी है, क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको एक तो महासरस्वती यंत्र और स्फटिक माला और 8 लघु नारियल, इन 3 सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और ये तीनों सामग्री आपके मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, साधना आपको जब ये सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी तो इसके बाद फिर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि चंदन हो गया, चावल और सफ़ेद रंग के पुष्प, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है सुगंधित हो, और एक दीपक जो घी का जलेगा इसमें, ठीक है, शुद्ध देसी घी का होना चाहिए।
और अगर कोई चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो अपने मन में कोई संशय लाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप मानसिक रूप से स्मरण करके थोड़े से चावल चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब ये साधना सुबह के टाइम करनी है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी है। ये रात्रि में नहीं करनी होती है सरस्वती साधना, हमेशा सुबह के टाइम ही करनी है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे से 8 बजे के बीच, कभी भी कर सकते हैं। तो प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और पीले रंग के वस्त्र धारण कर ले। साधना का जो आपका स्थान है वो खुला हुआ हो और स्वच्छ हो, साफ स्वच्छ हो, क्योंकि आप साधना एकांत रूम में भी कर सकते हो और अपने पूजा घर में भी कर सकते हो। और देखिए, साधक के पास में एक तांबे का पात्र होना चाहिए जिसमें आप महासरस्वती यंत्र और 8 लघु नारियल और स्फटिक माला, जो आवश्यक सामग्री है उसके रूप में आपके पास में ये रहेगी। अब क्या करना है कि जो सामग्री है वो स्टील का पात्र हो या कैसा भी हो, तो कुमकुम से आपको उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है। कुमकुम से पानी डाल करके स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। एक दीपक जला ले, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो जला ले और स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर जो महासरस्वती यंत्र है ताम्र पत्र वाला, उसको स्थापित कर दें। और उसके चारों तरफ जो सरस्वती हैं, 8 सरस्वती, उनके जो प्रतीक हैं वो लघु नारियल, उनको स्थापित कर दें यंत्र के चारों तरफ। ठीक है। और फिर आपको क्या करना होगा, सरस्वती के सामने फोटो भी होनी चाहिए और अपने गुरु का चित्र, जो भी आपके गुरु हैं। और इस साधना को आप भगवान शिव को गुरु मान करके भी कर सकते हो। और अगर कोई आपके जीवन में गुरु हैं जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है, तो तब तो आप उनको ही गुरु मान करके उन्हीं का गुरु मंत्र का जाप करके आप साधना कर सकते हैं। तो इसमें गुरुजी जो भी हैं आपके, उनको आप पूजन करेंगे, उनका कुमकुम से टीका करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ठीक है। और गुरुजी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, ये सरस्वती साधना करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का 1 माला का जाप जरूर करें। जो भी आपका गुरु मंत्र है उसी का आप जाप कर सकते हैं। मान लिया कि आप भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। अगर आप स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु मान करके साधना कर रहे हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और जो आपके पास गुरु माला है उससे ही कर सकते हैं। ठीक है। या रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हैं। और दीपक जो है पूजन काल में जब तक आप साधना करें तब तक वो जलता रहना चाहिए, इतना उसमें घी डाल करके रखें। ठीक है। वो बुझना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद में जो सरस्वती माता का जो चित्र सामने रखा हुआ उसका पूजन करें, उसी प्रकार से जैसे गुरुजी का पूजन किया है। और फिर यंत्र का पूजन करें। और जो चारों तरफ 8 लघु नारियल रखे हुए हैं, जो 8 सरस्वती के प्रतीक हैं, उनका ऊपर भी थोड़े थोड़े चावल डाल करके और पुष्प चढ़ा करके उनका पूजन करें। ठीक है। कुमकुम से टीका लगाएं सब पर। जब आप ये पूजन कर लेंगे तो एक छोटा सा रक्षा विधान जरूर करें। चाहे कोई भी साधना करें तो रक्षा विधान आपको करना चाहिए। एक नॉर्मल रक्षा विधान जो मैं आपको बता रहा हूँ, उल्टे हाथ में चावल ले लें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको बोलना है, ओम अशर्पंतु ये भूता है भूमि संस्थिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपकर्मणान्तु भूतानि पिशाच सर्वतो देशम सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इसको बोलते हुए चारों तरफ आप जो है वो चावल के दाने बखेर दें। इससे क्या होगा कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो आपकी पूजा के अंदर नहीं आ सकती है और आपकी पूजा निर्विघ्न समाप्त होती है। ठीक है। अब
जब आप साक्षात इसका पूजन कर लेंगे तो आप प्रार्थना करें जो माता भगवती सरस्वती है कि वो अष्ट रूप में आपके जीवन में समाहित हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और फिर इस स्फटिक की माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। जो माला आपके पास रखी है, मंगाई है आपने, उसी से आप मंत्र जाप करेंगे। तो सरस्वती मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम ऐं सरस्वत्याय नमः, केवल इस मंत्र का जाप करना है। और देखिए, कम से कम 5 माला का जाप तो होना ही चाहिए। 5 माला से ज़्यादा तो आप कितना भी करो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 5 माला से कम नहीं करना है। ठीक है, आप 11 करें, 21 करें, 31 करें, 51 करें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और कितने दिन की साधना करनी है वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे 21 दिन की करें, 11 दिन की करें, 1 दिन की करें, या फिर 41 दिन की करें, या फिर आप पुनरावृत्ति में करें। मतलब कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन की साधना करनी है। आपकी इच्छा है, जितना ज़्यादा करोगे उतना लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। और देखिए, सरस्वती साधना करने से क्या होता है कि आपकी वाणी जो है उसमें एक प्रकार का तेज आ जाता है। आप जो भी कुछ कहते हैं वो हमेशा सत्य हो जाता है। यानी कि वचन सिद्ध व्यक्ति होता है सरस्वती की कृपा से। उसने जो बोल दिया वो 100% होकर के रहेगा। ये सरस्वती का प्रभाव होता है। ठीक है, और जब आप मान लिया कि आपने मंत्र जाप कर लिया, मंत्र जाप करने के बाद पूजन सामग्री को तो उसी प्रकार से रहने दें। आप क्षमस्व परमेश्वरी ये बोल करके, कह करके, और अपना जो दिन का रोज का आपका कार्य है, जैसे कि मान लिया आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। फिर मतलब कि सुबह आप साधना करें और अपना कार्य भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई 21 दिन की साधना कर ली, 41 दिन की साधना कर ली, अब मुझे आगे साधना नहीं करनी है, तो फिर जिस दिन मान लिया सुबह के टाइम आपने मंत्र जाप किया, तो शाम के टाइम फिर आप यंत्र माला और जो लघु नारियल हैं उनको क्या तो किसी भी मंदिर में आप रख दें, या किसी भी पवित्र स्थान पर आप विसर्जित कर दें, या फिर बहते हुए पानी में आप उनको विसर्जित कर दें। और जब आप ऐसा कर देंगे तो आपकी साधना पूर्ण मानी जाती है। ठीक है, और इस साधना से आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। और रही दूसरी बात कि भाई साधना में अगर आप 11 दिन 21 दिन की साधना करते हैं तो भाई निश्चित रूप से आपको नियम के पालन तो करने ही होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, ईर्ष्या द्वेष न रखें, सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें। ये तो साधना के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन्हीं नियमों से साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। अगर नियम नहीं करोगे तो साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, चाहे वो कोई भी साधना हो। ठीक है, तो देखिए, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।